जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद हमने समझा कि इस आयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए, तो उसमें कुछ बिंदु हमने और जोड़े और उस आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाया। तब तक जस्टिस प्रशांत मिश्रा उपलब्ध नहीं थे, तो किसी और की नियुक्ति होनी थी, हुई। अब दिलचस्प बात यह है कि झीरम कांड की जांच होनी है, आयोग का जांच का दायरा बढ़ाया गया है और धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, वो हाईकोर्ट जाते हैं कि ये आयोग के जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप समझते हैं कि यहां पर एक नक्सली हमले के नाम पर राजनीतिक हत्याकांड किया गया है, तो आपको ये रोकने का आपको हक नहीं है, आपको अधिकार भी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हाईकोर्ट जाते हैं कि जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक सवाल यह भी है कि धर्मलाल कौशिक जी किसके कहने पर कोर्ट गए और वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम षड्यंत्र की जांच की बात क्यों करते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, 2-3 सवाल आपको बताता हूं। 6 और 7 मई 2013 को 35 किलोमीटर की विकास यात्रा निकली। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। 35 किलोमीटर की बस्तर जिले में यात्रा थी। कुल मिलाकर 1781 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। Z+ सिक्योरिटी थी रमन सिंह जी को, तो सुरक्षा इतनी मिलनी ही चाहिए थी, बहुत अच्छा था। पर उसके कुछ दिनों बाद, 18-19 दिनों बाद, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकलती है उसी बस्तर जिले में 45 किलोमीटर की, और उस 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए उनकी संख्या थी 138। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो लोग थे उनको भी Z+ सिक्योरिटी थी, उनको भी थी, माननीय नंद कुमार पटेल जी को थी, महेंद्र कर्मा जी को थी, तो कम से कम 2 Z+ सिक्योरिटी वाले वहां थे। तो अगर Z+ सिक्योरिटी होना कोई दायरा है, कोई क्राइटेरिया है, कोई अगर वो आप कहते हैं कि सुरक्षा के लिए वही एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया से भी 1781 की तुलना में सिर्फ 138। आप जो जस्टिस मिश्रा कमेटी के आयोग की सुनवाई में, बहुत सी सुनवाई में मैं भी उपस्थित रहा, तो बहुत सारे सवाल और हैं। रोड ओपनिंग पार्टी गई थी कि नहीं गई थी? जो एहतियात होते हैं नक्सली एरिया में परमिशन देने के, वो हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुए। जब आप इन सवालों पर जाएंगे तब पता चलेगा कि किसके निर्देश पर यह सुरक्षा घटाई गई, कौन ये फैसला ले रहा था कि 45 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए, जिसमें Z+ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वहां पर आपको सुरक्षा कम देनी है, किसके कहने पर हुआ? और ऐसा नहीं कि ये खतरा नहीं था। महेंद्र कर्मा जी ने जनवरी 2013 में एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था कि मेरी जान को खतरा बढ़ रहा है, चुनाव के दिन आ रहे हैं, मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, और राज्य सरकार ने उस पर भी कार्रवाई नहीं की। तो ये भी सवाल है कि राज्य सरकार ने मांगने पर भी उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच तो कर लेगी, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, पर मूल राजनीतिक प्रश्न बचा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बचाना चाहती है, क्यों जांच नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी झीरम की आपराधिक षड्यंत्र की जो व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है, उसमें उसकी जांच क्यों नहीं होने देना चाहती। रमन सिंह ने CBI के इनकार को क्यों छिपाया?
और धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट किसके कहने पर गए, क्यों गए? आमतौर पर कोर्ट वही लोग जाते हैं जिनके अपने हित जो है आहत होने लगते हैं। कोई आपराधिक षड्यंत्र हुआ, कोई राजनीतिक हत्याकांड हुआ, कोई घटना हुई, उसको रोकने के लिए उससे जांच से बचने की कोशिश वही लोग करते हैं जो अमूमन जिनके ऊपर आंच आती है। तो ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, आप सब साथियों के लिए है सोचने के लिए कि ये जांच को क्यों रोकना चाहते हैं, ये जांच क्यों नहीं होने देना चाहते, ये बार बार अड़ंगा क्यों अटकाते हैं। अब आपके सवाल। ये तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस तय करेगी भाई। एक एफआईआर हुई है और एफआईआर पर जब छत्तीसगढ़ पुलिस जांच शुरू करेगी तो अपने जांच के मुद्दे तय करेगी वो। इसको कांग्रेस पार्टी तो नहीं बता सकती है। एक हत्याकांड हुआ है और एक हत्याकांड हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र है, पर हम चाहते जांच जो है वो षड्यंत्र की चाहते हैं। वो षड्यंत्र किसी भी तरह का हो, आपराधिक षड्यंत्र तो था क्योंकि 32 लोगों की जानें गई हैं, तो उस आपराधिक षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। अच्छा, सीधा